तो ध्यान देंगे तो हम लोग देख रहे थे सेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आज कुकीज देखना है, सेशन ही बता रहे थे ना। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। आपने देखा था सेशन का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखते हैं कुकी, कुकी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुकी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, कुकी क्या होता है? कुकी एक प्रकार का स्पेशल फाइल है। कुकी एक प्रकार का स्पेशल फाइल है, ठीक है, जिसमें आप परमानेंटली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप चाहते हैं तब तक आप परमानेंट मोड में, ठीक है, कुकी में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लॉगिन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुकी हमेशा क्लाइंट साइड एरिया पे क्रिएट होता है, सेशन हमेशा सर्वर साइड एरिया पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुकी कैसे क्रिएट करते हैं? कुकी एक्सपायर्ड भी करता है, कुकी को आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके अनुसार कुकी सिस्टम से डिलीट भी हो सकता है, या फोर्सफुली आप कुकी को क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ब्राउजर से आप कुकी सारे कुकीज को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ डू यू क्रिएट कुकी। तो सबसे पहले हम लोग को एडिटर ओपन है और हम लोग चलते हैं यहाँ पे सी ड्राइव। सी ड्राइव में जैम, जैम के अंदर ht डॉक्स डैशबोर्ड। हम लोग देख लेते हैं कहीं ऑलरेडी इसमें तो नहीं। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में डैशबोर्ड, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने बताया था प्रीवियस बैच को। ठीक है, मल्टी पेज ये सब कैसे बनाओगे, मेल ये सब कैसे भेजोगे, ठीक है, फाइल को कैसे आप अपलोड करेंगे। तो सेशन, सेशन तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, सेशन तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे लेकिन अच्छा एक चीज सेशन में मैंने नहीं बताया था, सेशन कैसे टाइम पे। मैंने बोला था कि सेशन टाइम के अनुसार भी एक्सपायर करेगा। मैंने बोला था कि अगर टाइम सेट करना चाहते हो तो उस टाइम तक सेशन बना रहेगा, और जैसे ही टाइम आपका समाप्त हो जाएगा, सेशन आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, और कुकी भी है,
तो दोनों कॉन्सेप्ट देखना है, पहले मैं बता ही देता हूं कुकी, तो उसके बाद फिर हम सेशन वाला टाइम देख लेंगे यहाँ पे। तो कुकी बनाने में कुछ नहीं है, बस वहां पे सेट कुकी मेथड होता है, उससे आप कुकी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैं तीनों फाइल को ओपन कर लेता हूं। एडिट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुकी नेम सेट कुकी। कोई पूछेगा हाउ डू यू क्रिएट कुकी, ध्यान देना, हाउ डू यू क्रिएट कुकी, कुकी कैसे क्रिएट करोगे। तो कुकी क्रिएट करने का मेथड है सेट कुकी। सेट कुकी के द्वारा आप कुकी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, कुकी बना सकते हो। तो एक कुकी वेरिएबल होता है, कुकी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मान लो कि माय यूजर नेम, ठीक है। जिस तरह का कुकी में वैल्यू तुम स्टोर करना चाहते हो उस तरह से कुकी का नाम दे सकते हो। ये कुकी वेरिएबल है यहाँ पे, माय यूजर नेम इज कुकी वेरिएबल। और यहाँ पे कुकी वेरिएबल में क्या स्टोर करना चाहते हो, मैंने क्या स्टोर कर दिया है यहाँ पर, AKU, राइट। और यहाँ पर मैंने टाइम सेट कर दिया है, कुकी हमारा कब कब एक्सपायर करेगा। टाइम एक फंक्शन है, टाइम एक फंक्शन है जो पीएचपी का जो करंट टाइम को रिटर्न करता है। जिस समय तुम कुकी बनाओगे, ध्यान दो, जिस समय तुम कुकी क्रिएट करोगे उस समय का टाइम एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर उस समय का टाइम यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 60 मल्टीप्लाई 5, 60 मल्टीप्लाई 5। तो 60 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर किया गया है, तो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे आपका ये सेशन क्या हो, ये आपका कुकी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये कुकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो कैसे चेक करना होगा, लेकिन ये आप जान जाओ कि कुकी बनाते समय हम यहाँ पे यूजर नेम से कुकी वेरिएबल, कुकी वेरिएबल में क्या तुम स्टोर करना चाहते हो, AKU, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक टाइम फंक्शन बना दिए, टाइम फंक्शन, ये यहाँ पर एक्सपायरी टाइम हम सेट करते हैं, कुकी हमारा कब एक्सपायर करेगा, करेंट टाइम रिटर्न करेगा, और 60 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब चलिए इसका सेट कुकी का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेट कुकी कैसे तुम कुकी क्रिएट करोगे। अब आ जाओ, अब कुकी में वैल्यू तो स्टोर है AKU, अब हम AKU को क्या करना चाहेंगे, कुकी से वैल्यू को क्या करना चाहेंगे, रिट्रीव करना चाहेंगे। कुकी से वैल्यू को हम क्या करना चाहेंगे, रिट्रीव करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखो, गेट कुकी तुम देख रहे हो यहाँ पर ना, इस फाइल को भी मैं ओपन कर लिया और इस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूं, डिलीट कुकी। यही करना हो ना, कुकी को डिलीट करना होगा, क्रिएट करना होगा, और कुकी से वैल्यू को रिट्रीव करना होगा, राइट, ठीक है। तो डिलीट कुकी करने के लिए, कुकी को डिलीट करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, कुकी को डिलीट करने के लिए कोई अलग से आपका मेथड नहीं है। बस सेट कुकी में ही तुम क्या कर दोगे, माय यूजर नेम AKU, जो यूजर नेम बना हुआ था, यहाँ पे टाइम फंक्शन -60 मल्टीप्लाई 5, जो टाइम आप सेट किए थे उसको फिर मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, तो कुकी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कुकी से, कुकी को डिलीट करने के लिए ब्राउजर से जाके कुकी को डिलीट कर सकते हो। कुकी आपका अब क्रिएट, ये प्रश्न उठता है ना कि कुकी हमारा कहाँ सेव होगा। तो कुकी जब क्रिएट करोगे तो आपके कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे तुम कुकी क्रिएट किए हो वहीं पे जाकर ना कुकी सेव हुआ, कुकी क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप वहां से भी कुकी को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट, ठीक है। कुकी के वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखो क्या यूज किए हैं, $_कुकी। एक वेरिएबल, कैसे हम लोग सेशन वेरिएबल से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करते थे, $_सेशन। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं $_कुकी।
और कुकी वेरिएबल का नाम क्या था, माई यूजर नेम, राइट। और ईसेट फंक्शन से तुम चेक कर सकते हो कि कुकी वेरिएबल हमारा क्रिएट है या नहीं। कैसे तुम चेक करते थे कि सेशन हमारा क्रिएट है या नहीं, उसी तरह से इफ में यहाँ पर लगाकर इस सेट में $_ माई यूजर नेम, अगर कुकी आपका क्रिएट हुआ होगा तो मैसेज क्या देगा, कुकी क्रिएटेड, अदरवाइज कुकी नॉट क्रिएटेड। क्लियर है, नॉट क्रिएटेड। चलिए, तो सबसे पहले हम ये चीज इनिशियल देख लेंगे तब ना कि कुकी कैसे क्रिएट करते हैं, कुकी से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तब हम लोग चलेंगे प्रोग्रामिंग में, जो डेटाबेस में आपका जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। चलिए, तो सबसे पहले हम, ये तो कुकी क्रिएट किए हुए बहुत दिन हो गया, ये कुकी क्रिएट किए हुए बहुत दिन हो गया, ठीक है। अब मैंने अभी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कराया है। अभी माई कुकी, अभी कहाँ कुकी हम सेट किए हैं, अभी हम कुकी नहीं सेट किए हैं। तो अभी हम कुकी का वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं। तुम जानते हो ना कि कुकी परमानेंटली आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेगा, तो रहेगा। अगर टाइम हम वहां सेट कर देंगे तब ना, टाइम तुम चाहते हो कि 365 दिन, 2 मंथ तक, 5 मंथ तक हमारा कुकी हमारे सिस्टम में रहे, तो रह सकता है। यहाँ टाइम उस तरह से हम सेट कर देंगे। तो चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको देखते हैं कि अब एक कुकी बहुत पहले क्रिएट हुआ था। अब हम इसको गेट कुकी करते हैं, क्या मैसेज क्या आता है। अगर कुकी एक्सपायर नहीं किया होगा तब मैसेज आना चाहिए ना, कुकी क्रिएटेड, ठीक है, कुकी क्रिएटेड। और यहाँ पर कुकी नेम तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, कुकी नेम इक्वल टू ये आपने क्या स्टोर किया है, यहाँ पे स्टोर किया है AKU। रन कराओ, यहाँ पे आप लिखिए लोकल होस्ट लोकल होस्ट के बाद मैंने क्या दिया था, माई प्रोजेक्ट। फाइल मेरा है अभी वहीं पे, माई प्रोजेक्ट। एक बार देखो यहाँ पर, htdoc माई प्रोजेक्ट, स्पेस नहीं है, राइट, स्पेस तुम्हारा यहाँ पे नहीं है। माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है। माई प्रोजेक्ट रिडायरेक्ट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कौन सा फाइल, उसके अंदर कुकी नाम का है, कुकी, राइट। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, मैं किसको रन कराना चाहता हूँ, गेट कुकी। आ गया, नहीं है, कुकी नेम इक्वल टू नॉट क्रिएटेड। अगर कुकी नेम क्रिएट रहता तो ये देता यहाँ पे, राइट। तो इसको तुम कैसे चेक करोगे, ध्यान दो आप कोडिंग को। यहाँ पे डायरेक्ट हम कुकी नेम ऐसे नहीं रिट्रीव करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, ऐसे रिट्रीव करेंगे। इसको तुम यहाँ से कट कर लो, ध्यान देना, Ctrl+X। अगर कुकी हमारा सेट है तब ना वैल्यू रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। कुकी क्रिएटेड, और यहाँ पे बियर दे दिया, बियर, और यहाँ पे कंट्रोल भी, और ये चीज, राइट।
अगर कुकी हमारा क्रिएट है तो कुकी क्रिएटेड मैसेज आ जाएगा और कुकी में क्या वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नॉट क्रिएटेड। नहीं तो एरर दे रहा था, आप देख रहे थे अभी आप यहाँ पे। अब इसको सही कर लो। अब देखो क्या दिया, नॉट क्रिएटेड, कुकी क्रिएट नहीं है। अब चलो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुकी बनाना है, सेट कुकी। सेट कुकी, इसको मैं कॉल कर लेता हूं माई कुकी। कुकी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम उसको रन करा के देखना चाहते हैं, रन करा के देखना चाहते हैं। क्या था, माई कुकी में क्या था, गेट गेट कुकी आया, कुकी क्रिएटेड, कुकी नेम इक्वल टू AKU, कुकी नेम इक्वल टू AKU। अब मैंने क्या बोला था कि कुकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। तो उसके लिए तो 5 मिनट आपको वेट करना होगा ना। तो 5 मिनट के बाद अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं, 5 मिनट के बाद, तब एक कुकी हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक्सपायर कर जाना चाहिए। और जब कुकी हमारा एक्सपायर कर जाएगा तो यहाँ पर वही मैसेज आएगा, कुकी नॉट क्रिएटेड। आप टाइम सेट किए हो ना, ठीक है। जैसे अभी आप हम रिफ्रेश करेंगे, अभी तो यही दे रहा है, ठीक है। अब 5 मिनट तो ज्यादा हम समय सेट कर दिए हैं, 5 मिनट तक क्यों वेट करेंगे अभी चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे 1 मिनट टाइम सेट करते हैं। कोडिंग में चलिए, कोडिंग आपका यहाँ पे है ही, माई कुकी देख रहे हो तुम, 60 मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 1 मिनट के लिए मैंने कुकी को सेट किया, 1 मिनट के लिए, ठीक है। और मैं इसको अपने फोल्डर में, आप अपने फोल्डर में मैं ले चलता हूं, और ध्यान दो वहां पे इसको सेव एज कर लेते हैं हम लोग। आपका जहां फोल्डर है, आपका फोल्डर है डैशबोर्ड के अंदर AKU6 प्रोजेक्ट, माई कुकी के नाम से ही सेव कर लेते हैं, राइट। और इसमें हम कुकी का नाम देते हैं, ठीक है, BCA AKU6, BCA AKU6। लेकिन याद रखना कुकी हमारा 1 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S, अभी मैं वो चेक नहीं किया हूं। चलो, कुकी का वैल्यू भी रिट्रीव करना है, इसको भी सेव एज कर लेते हैं हम। और से इसमें भी दे दो, BCA क्या था, BCA AKU6, BCA AKU6, ठीक है। इसको भी मैं सेव एज कर लिया अपने फोल्डर में जाकर। अपने फोल्डर में जाना होगा, AKU6 प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे भी मॉडिफाई कर देते हैं, BCA AKU6, BCA AKU6, ठीक है। राइट, डिलीट कुकी, कुकी को भी डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पे था कुकी वेरिएबल नेम,
PCA AKU6, राइट। फाइल सेव एज, अपने फोल्डर में चलते हैं, AKU6 प्रोजेक्ट, ठीक है। सेव, राइट। अब चलो, अब सबका लोकेशन हमारा अपना प्रोजेक्ट में है, राइट। अब मैं रन कराता हूं, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा AKU6, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेशन क्रिएट करो। ध्यान देना, मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करा रहा हूं, mycookie.php। कुकी हमारा क्रिएट हो चुका है, 1 मिनट के अंदर तुम उसको रिट्रीव कर लो। गेट कुकी, रिट्रीव हुआ भी, कुकी क्रिएटेड, कुकी नेम इक्वल टू AKU, ठीक है। अब मैं ऑटोमेटिकली चेक करना चाहता हूं 1 मिनट के बाद। 1 मिनट आप वेट करो, अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो देगा कुकी नॉट क्रिएटेड। 1 मिनट वेट करो। एक मिनट के बाद इस पेज को अगर आप रिफ्रेश करोगे तो कुकी नेम में हमारा AKU नहीं। और फोर्सफुली अगर डिलीट करना चाहते हो तो एक बनाए हो ना डिलीट कुकी, जो टाइम को माइनस कर दी हो, तुरंत डिलीट हो जाएगा उसको अगर एग्जीक्यूट करा दोगे तो, ठीक है। शाम वाला क्लास में हम आपसे ये प्रोजेक्ट वाला ग्रुप फिर से कंफर्म करेंगे, किसका किसका नहीं है, किसका किसका उसमें है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट टाइटल में, उसमें विकास ये नहीं है कि उस आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो किस में बना रहे हो, PHP में बना रहे हो या जावा में बना रहे हो, वो किसी का मेंशन नहीं है। विकास सुन रहे हो या बाकी सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं? तो शाम में जो वेब टेक्नोलॉजी वाला जो क्लास है उसमें हम उस चीज को फाइनल नोट करेंगे। 1 मिनट हो गया होगा, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, देखो आया नॉट क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड, राइट। चलो, अब आप जान गए कि कुकी हम कैसे क्रिएट करते हैं। कुकी हम कैसे क्रिएट करते हैं अब जानते हो। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अब फिर से लॉगिन फॉर्म पे चलते हैं, और वहां पर एक चेक बॉक्स में नीचे दिया हुआ रहेगा रिमेंबर मी। अगर यूजर चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, अगर यूजर चेक लॉगिन करते समय अगर चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, रिमेंबर मी पे क्लिक करेगा, तो वहां पे क्रिएट हो जाना चाहिए। वहां पे क्रिएट हो, वहां पे कुकी आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और कुकी जब क्रिएट हो जाएगा तो आप यूजर नेम पासवर्ड वहां पे क्या कर लोगे, कुकी में स्टोर कर लो। और नेक्स्ट टाइम जब उस सिस्टम पे लॉगिन करोगे जिस पे कुकी तुम्हारा क्रिएट हुआ है, तो बिना यूजर नेम पासवर्ड का लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट वो डेटा कहां से उठा लेगा, कुकी से उठा लेगा यूजर नेम पासवर्ड। फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत, लॉगिन करते समय डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं उस पे। तो यहाँ पे कुकी क्लियर है,
अब क्योंकि इसी कुकी को वहां पे हम लोग लॉगिन फॉर्म पे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे सेशन को इंप्लीमेंट किए थे, और वहीं पे ये भी देखेंगे कि सेशन टाइम के अनुसार कैसे एक्सपायर करता है। ठीक है, अभी तो आप लॉग आउट केवल कर रहे थे, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर करे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे htdocs और डैशबोर्ड के अंदर माई प्रोजेक्ट, और आप अपने लॉगिन फॉर्म को भी ओपन कर लो, क्योंकि उसमें हम चेकबॉक्स वाला कोडिंग लिखेंगे। लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल को आप ओपन कर लो अपने प्रोजेक्ट का, राइट। अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ, और चलो तुम माई प्रोजेक्ट में सेशन में चलो। सेशन में यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इस फाइल को भी मैं यहाँ पे एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये रिमेंबर भी लिखा हुआ है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स नेम मी और रिमेंबर मी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने कोडिंग में, ये ऑलरेडी कोडिंग अंडरस्टूड है, आप समझ रहे हैं। कंट्रोल सी, और आप अपने फाइल में चलो। अभी जस्ट मैंने लॉगिन डॉट पीएचपी ये रहा, और इसको तुम यहाँ पे लिख लो पासवर्ड। सबमिट के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन, सबमिट के बाद जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल भी, राइट, रिमेंबर मी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, ध्यान देना, आप अपने फाइल को एग्जीक्यूट कराओ, AKU6 प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी, यहाँ पे है रिमेंबर मी, तुम यहाँ पे यूजर नेम और जो भी हो पासवर्ड इंटर करो, और लॉगिन क्लिक करने के पहले तुम इसको चेक कर लो। तो रिमेंबर मी, जब तुम चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो जो यूजर नेम पासवर्ड है वो तुम्हारे कुकी में स्टोर हो जाना चाहिए। वो तुम्हारे कुकी में क्या हो जाना चाहिए? स्टोर हो जाना चाहिए। यानी कुकी कब क्रिएट होना चाहिए? कुकी कब क्रिएट होना चाहिए? जब तुम इस चेक बॉक्स पे इसको चेक करोगे, चेक बॉक्स को चेक करोगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कुकी कैसे क्रिएट होता है, वो तो जान ही गए। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट आपको करना होगा, वेरी सिंपल, वही सेट कुकी के द्वारा। एक कुकी वेरिएबल का नाम आप यूजर नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, जो भी नाम देना चाहते हो, राइट। कब कब क्रिएट होना चाहिए? जब उस चेक बॉक्स को चेक करोगे, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है ये तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि रिमेंबर मी वाला चेक बॉक्स चेक्ड है? कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि रिमेंबर मी वाला चेक बॉक्स क्या है, चेक्ड किया गया है? चेक्ड किया गया है तब ना कुकी क्रिएट होना चाहिए। कोडिंग में तुमको यहां पर लिखना पड़ेगा ना।
ये सेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, राइट? सेशन तो एनी हाउ क्रिएट होगा ही, सेशन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट होगा ही तुम्हारा। और सेशन क्रिएट के साथ साथ, ठीक है, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो चेक बॉक्स चेक्ड है? कोई नहीं, इजसेट फंक्शन, इजसेट फंक्शन, इजसेट फंक्शन में हम यहां पर क्या लिख दें? $_पोस्ट, राइट? उस चेकबॉक्स का नाम क्या है? मी। अगर मी है तो मी लिख दो, और अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तुम्हारा क्या होना चाहिए? कुकी क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज कुकी क्रिएट नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है कुकी कैसे क्रिएट होता है? सेट कुकी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सेट कुकी। तो यहां पे आपको लिखना होगा ना, सेट कुकी। और सेट कुकी में यहाँ पे आप कुकी नेम जो भी देना चाहते हो, ठीक है, आप देना चाहते हो, मान लो कि user_name, राइट? तो यूजर नेम अब डेटाबेस से मैच किया तभी ना, तो जो वेरिएबल नेम क्या है? $UNM। तो $UNM दे दो, इसी में ना रिट्रीव किए हो, $UNM, राइट? उसके बाद वही टाइम फंक्शन प्लस अभी से जो टाइम है, ठीक है, तुम चाहते हो 60 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए होगा, ठीक है। अब आगे उसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया, शिफ्ट कंट्रोल सी, एक दूसरा भी कुकी है तुम्हारा, पासवर्ड भी बनाना है, तो पासवर्ड के लिए ये दे दिया मैंने, पासवर्ड नेम किस में रिट्रीव किए हो? $PNM, डेटाबेस से मैच किया तभी होगा, तो PNM मैं लिख देता हूं, ठीक है। कुकी तुम्हारा क्रिएट हो चुका, ये कुकी आपका क्रिएट हो चुका है। तुम यहां पर देखो किस फाइल को एक ओपन किया था, index.php, जो पहले का बनाया हुआ है वही यहां पर लिखा हुआ है। वो तो अभी बाद में होम पेज को रिडायरेक्ट करने, वो उसको तो बाद में भी देखना है। देखो तो वही चीज लिखा हुआ है ना, देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लो। ठीक है, अब ये बोलो तो एक कितने समय के लिए कुकी बनाया गया है? कितने समय के लिए कुकी बनाया गया है? टाइम से निकालो। 60 मल्टीप्लाई 5 कर रहे थे आप, तो 5 मिनट का हो रहा था। अब यहाँ 60 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1, अगर 60 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो क्या होगा? बताओ। 1 मंथ के लिए हो गया जी, 1 मंथ के लिए हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? 1 मंथ के लिए तुम अपने टाइम को क्या कर दिए? सेट कर दिए। तुम चाहते हो कि 365 दिन के लिए, तो यहाँ पे 365 लिख सकते हो। एक साल आपका कुकी, 1 साल के बाद ही कुकी क्या होगा? एक्सपायर करेगा।
ठीक है, राइट। यहाँ पे कुकी क्रिएट हो चुका है। अब देखो एक चीज यहाँ पर देखो, ये ऊपर में जब लिखा हुआ है, और ये चीज पे अभी फोकस मत करो, मैं ये बता दूंगा, टाइम वाला है। ये देख रहे हो, जिस समय सेशन क्रिएट हुआ है, जिस समय सेशन क्रिएट होगा उस समय का टाइम लिया गया है, और कब तक तुम चाहते हो कि सेशन हमारा एक्सपायर कर जाए वो भी लिया हुआ है। ये सिंपल है, आगे मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। अभी कुकी को मैं क्लियर कर देता हूं। कुकी तो हमारा क्रिएट हो गया, राइट। अब चलो, अब यहां पे तुमको लिखना होगा, अगर यूजर, अब तो तुम चाहते हो कि यूजर नेम पासवर्ड इंटर ना करे, बस डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करे, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करे, हमारा पेज क्या हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये तुम अपने फाइल पे आओ, कहां था तुम्हारा फाइल, login.php, देख रहे हो, ठीक है। अब यहां पे ठीक है, इस पे लॉगिन, ठीक है। अगर तुम्हारा सेशन बन गया है, तब यूजर नेम पासवर्ड हम क्यों इंटर करेंगे, डायरेक्ट हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तब से तब हमारा कुकी बनने से फायदा क्या हुआ। लेकिन यहाँ कंडीशन दोगे ना, कैसे समझेगा कि कुकी तुम्हारा बन चुका है। लिखो इज सेट, ठीक है, इसके अंदर क्या बोले थे, डॉलर अंडर स्कोर कुकी कैपिटल में, स्क्वायर ब्रैकेट में कुकी वेरिएबल का नाम क्या था, कुकी वेरिएबल का नाम क्या था, यूजर अंडर स्कोर नेम, यूजर अंडर स्कोर नेम, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, फिर वही चीज, इज सेट स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर अंडर, सॉरी, पैरेंथेसिस होता है ना इज सेट में, इज सेट में पैरेंथेसिस डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, राइट। पोस्ट के अंदर आपको क्या देना होगा, सॉरी, सेशन, कुकी है ना, कुकी, और कुकी वेरिएबल मैंने दिया था आपका पासवर्ड, पासवर्ड नेम, पासवर्ड अंडरस्कोर नेम, राइट। अगर ये तुम्हारा दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये आपका दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, तो सेशन बिल्कुल आपका कुकी क्रिएट है, और पेज क्या हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। पेज आपका क्या हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट, पेज आपका रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो रीडायरेक्ट कर दो, क्या लिख दें, हेडर लोकेशन कोलोन साइन, और जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम है आपका लॉगिन डॉट पीएचपी के बाद कौन सा पेज रीडायरेक्ट हो रहा था तुम्हारा, व्यू वाला, ये व्यू डॉट पीएचपी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, देखो तुम यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ये था तुम्हारा, मैंने यहाँ पे इंटर किया,
अभी मैं लॉगिन करना चाहता हूं, अंकित 123। मैंने यहाँ पे लिखा अंकित 123 @login। फॉर्म आपका रिडायरेक्ट हो गया, वेलकम अंकित 123, राइट। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बार बार अपने सिस्टम पे हम यूजर नेम पासवर्ड इंटर न करें। तब तो चाहिए कि आप कुकी क्रिएट कर लो। कुकी मैंने क्रिएट ऑलरेडी कर दिया है। चलिए, अंकित 123, इस बार मैं कुकी क्रिएट करना चाहता हूं। अंकित 123 रिमेंबर मी, चेक बॉक्स को मैं कुकी क्रिएट करता हूं, चेक बॉक्स हो गया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक किया, आ गया, राइट। अब चलो बैक, अब इसको मैं हटा दिया। अब हम बिना यूजर नेम पासवर्ड का लॉगिन बटन पे क्लिक करें ना, लॉगिन हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल हो गया। अब वहां पे रिट्रीव नहीं हुआ, अब यहां पर अब तुम सेशन तो नहीं क्रिएट किए हो, ध्यान दो। अब तुम वहां पर सेशन का कोडिंग कब लिखा हुआ है, सेशन का कोडिंग कब है, जब तुम वहां पे आगे यूजर नेम पासवर्ड रिट्रीव करोगे तब वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जहां ये लिखा हुआ है वेलकम, तो वेलकम अंकित 123 आना चाहिए था ना, तो हम कुकी से वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। तुम चाहते हो कि कुकी भी काम करे और सेशन भी काम करे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन हो गया ना, लॉगिन हो चुका, फाइल आपका रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। एक क्लास और मुझे चाहिए कुकीज और सेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्लास में हमारा कुकीज और सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं फाइल अपलोडिंग ये सब का बता दूंगा, कैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे रिज्यूम अपलोड करोगे, कैसे फोटो अपलोड करोगे, वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहां पे चेंज किया गया है, यहाँ पे चेंज किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और इस प्रोग्राम में और कहीं चेंजिंग नहीं है। और बात रहा इसका, फिर से एक बार सुधार किए थे हम, तो इस सेट कुकी वाला भी ले लो, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट कराइएगा, गेट कुकी, ठीक है। और इसके बाद डिलीट कुकी, राइट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।